सियासत की हांडी जब चढ़ती है तो तड़का भी जोरदार लगता है। बंगाल में इस वक्त यही हो रहा है। भवानीपुर की गलियों में जब सीएम ममता बनर्जी अपनी पदयात्रा खत्म कर घर लौट रही थी तो अचानक वो एक सब्जी की दुकान पर रुक गई। 71 साल की दीदी ने खुद छांट छांट कर ताजी सब्जियां ली, फल खरीदे और एक संदेश दिया कि वो बंगाल की अपनी बेटी है जो घर की रसोई का भी उतना ही ख्याल रखती है जितना बंगाल का। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सब्जी खरीदना नहीं था, ये जवाब था प्रधानमंत्री मोदी के उस झालमुड़ी ब्रेक का जिसने सोशल मीडिया पर 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ बटोरे। पीएम मोदी ने झारग्राम में सड़क किनारे रुककर 10 रुपए की मूढ़ी क्या खाई। दीदी को लगा कि बीजेपी बंगाल के फेवरेट स्नैक्स पर चुनावी कब्जा कर रही है। अब आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 4 घंटे के भीतर मंदिर, मूढ़ी और सब्जी के बीच बंगाल का वोट बैंक झूल रहा है। क्या पहले चरण की 93% वोटिंग और वोटर लिस्ट से कटे नामों के गुस्से ने ममता दीदी को क्या परेशान कर दिया है? तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी इनसाइड स्टोरी। ममता की सब्जी वाली शॉपिंग और टेंशन की बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल में मचे बवाल की बात करते हैं। अब देखिए, रविवार रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बम भी फेंके गए। 3 लोग घायल हुए, जबकि एक सीआईएसएफ जवान के पैर में गोली लगने की खबर है। आरोप है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। ये वही वीडियो है जो आप देख रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो तमाम दावों के बीच भी बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब वहीं रविवार की शाम भवानीपुर की सड़कों पर टीएमसी की भारी भीड़ जुटी थी। ममता बनर्जी अपनी पदयात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन अचानक उनका काफिला रुका। दीदी एक सब्जी विक्रेता के पास गई। उन्होंने ना केवल सेहतमंद विकल्प चुने, बल्कि ये भी दिखाया कि वो आम बंगालियों की तरह ही महंगाई और बाजार के भाव से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारों में इसे मोदी के झालमुड़ी का सीधा काट माना जा रहा है। बीजेपी ने जब मोदी का झालमुड़ी खाते वीडियो डाला तो ममता बनर्जी ने उसे स्क्रिप्टेड कहा, लेकिन खुद सब्जी मंडी पहुंचकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि बंगाल की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी पर उनका दावा ज्यादा मजबूत है। দোকানে বেচে ঝালমুড়ি বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে এসে আর মাইক লাগিয়ে দোকানে বাংলার ইলেকশন ঝালমুড়ি খাবে, বলুন মাছ ভাত খাবে? মাছ খাবে না, ভাত খাবে না, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না, তো কি আমার মাথা খাবেন না ওদের মাথা খাবেন? আমি বলি বাংলায় এসে সোনার বাংলা বলতে হলে বাংলার লোকেরা মাছে ভাতে থাকে, দুধে ভাতে থাকে। খাবেন নাকি একটু মাছের ঝোল, মাছের ঝাল টক, মাছ ভাজা, চিকেন কারি একটু করে দেবো? আমি নিজের হাতে রান্না করে দেবো। কবে খাবেন বলুন? আর আপনাদের খাবার আমাকে যেটা বলবেন আমি কিন্তু সবটা খাই। আমি সবার খাবারই পছন্দ করি, সবার ভাষাই পছন্দ করি। কাজেই বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। हालांकि सब्जी वाली कहानी से पहले लेंस और सड़क के बीच भी एक कहानी हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी नाव पर सवार फोटोग्राफी करते दिखे, जो उनकी भव्य और स्थिर छवि को दर्शाता है, मानो वो बंगाल की विरासत को एक नए नजरिए से लेंस में क्लिक कर रहे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बाइक पर बैठकर तंग गलियों में सीधे आम लोगों के बीच जा पहुंची, जिससे उनकी जनता की दीदी वाली छवि और कनेक्ट निखर कर सामने आई। जहां मोदी की तस्वीरें एक सशक्त नेतृत्व के कैनवास को पेश करती हैं, वहीं ममता का बाइक वाला अंदाज उनके जमीनी संघर्ष का प्रतीक है। अब आपको लिए चलते हैं भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी की साख दांव पर है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मतवा समुदाय के पावन स्थल ठाकुरबाड़ी में नतमस्तक थे और कोलकाता के ठनठनिया काली मंदिर में पूजा कर रहे थे, ठीक इसी 4 घंटे के दरमियान ममता बनर्जी एक रैली में अपनी भाषण के दौरान आपा खोती दिखी। प्रधानमंत्री का ठाकुरबाड़ी जाना महज इत्तेफाक नहीं था। सीए के नियमों के आने के बाद मतुआ समुदाय में बीजेपी को लेकर एक उम्मीद जगी है। ममता बनर्जी बार बार सीए का विरोध कर रही हैं, लेकिन मोदी ने मंदिर जाकर यह संदेश दिया कि वो शरणार्थियों के साथ खड़े हैं।
अब उसी 4 घंटे के अंतराल में ममता बनर्जी का एससी विरोधी विवादित बयान आना बीजेपी के लिए जैसे सोने पर सुहागा हो। ममता बनर्जी पर आरोप लगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और वीडियो वायरल होते ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने उन्हें नोटिस भी थमा दिया। अब देखिए, ममता बनर्जी को डर है कि बीजेपी मछली भात और झालमुड़ी जैसे प्रतीक के जरिए बंगाली अस्मिता में सेंध लगा रही है। यही कारण है कि दीदी को अब बाइक पर लोगों के बीच जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और खुद सब्जी खरीदने के लिए वीडियो बनवाने पड़ रहे हैं। अब 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में 93.19% रिकॉर्ड वोटिंग हुई। इतिहास गवाह है कि जब जब बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बम्पर रहा, जब जनता खुलकर वोट देने पहुंची है, तब तब सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज होती है। चुनाव से पहले करीब 91 लाख नाम मतदाता सूची से काटे गए और यही परेशानी की वजह है। इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो माइग्रेंट वर्कर है या उनके दस्तावेजों में कमियां थी। जिन इलाकों में नाम कटे वहां लोगों ने पहचान बचाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, ये कहा जा रहा है। ममता बनर्जी को डर है कि ये साइलेंट गुस्सा उनके खिलाफ भी जा सकता है। वहीं बाइक चलाना, सब्जी खरीदना, मंच पर गुस्सा करना, ये सब ममता बनर्जी के पुराने और परखे हुए हथियार हैं, क्योंकि वो खुद को स्ट्रीट फाइटर दिखाती है। लेकिन 26 की ज़मीन साल 2021 से बहुत अलग है। इस बार बीजेपी के पास न केवल संगठन है, बल्कि वो दीदी के हर दांव का जवाब बंगाल के ही रंग में दे रहे हैं। 26 का चुनाव सिर्फ रैलियों का नहीं, बल्कि वीडियो और विजुअल नैरेटिव का भी है। नेताओं की छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं वो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच रही है। गुस्सा, भावुकता, सादगी, आस्था, जो भी फ्रेम में आता है वही चुनाव संदेश बन रहा है और कई बार यही संदेश जमीन पर वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। सब्जी मंडी से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक बंगाल का चुनाव इमेज की लड़ाई बन चुका है। दीदी की घबराहट बता रही है कि पहले चरण की वोटिंग ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भवानीपुर की पदयात्रा और सब्जी का थैला उन्हें फिर से सत्ता की चाबी दिला पाएगा, या मोदी की झालमुड़ी और काली भक्ति बंगाल में भगवा लहराएगी? 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है और 4 मई को खेला का अंतिम परिणाम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बंगाल की हर हलचल के लिए। ये कड़क है।